से आप सब, मैं आशीष सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आद्या फैक्ट एंड टेक। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली होमगार्ड में निकली 10,285 वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में के माध्यम से आपको बताने वाले हैं इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या मापदंड होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, साथ ही साथ आप अप्लाई किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले आपको ले चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे नोटिफिकेशन पे आपको बताते हैं कि इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक के पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और जो यहाँ पे दौड़ होगी वो कितने मीटर की होगी, कितना समय लगेगा, और यहाँ पे फ़ी कितनी है, सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे नोटिफिकेशन पे आपको लिए चलते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, इस फॉर्म की जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि स्टार्ट की गई है जो 24/1/2024 है, जो आपको सरकारी जल्द की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वहाँ से जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो पोर्टल का आवेदन का लिंक है यहाँ पे आप देख सकते हैं, DGHG-enrollment.in, इस वेबसाइट पे जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिक्तियों की संख्या यहाँ पे दी गई है वो यहाँ पे 10,285 है। दोस्तों, ये वैकेंसी 3 साल के लिए नामांकित की गई है, जिसमें से इसे आवश्यकता अनुसार 2 साल और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए क्रमशः 15%, 7.5% और 27% आरक्षण निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 1/3 महिलाओं के लिए रिक्त सीटें आरक्षित की गई हैं और 10% रिक्तियों की संख्या पूर्व सैनिकों और CFPF कार्मिकों के लिए अलग से आरक्षित की गई है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो पात्रता मापदंड है उसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे अप्लाई करेंगे उनके पास दिल्ली क्षेत्र का निवासी होना चाहिए, उनके पास कोई एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए जिससे ये पता चले कि वो लोग दिल्ली के अस्थायी निवासी हैं, जैसे कि पासपोर्ट हो, चुनाव आयोग द्वारा जारी फोटो ID कार्ड हो, वहाँ का राशन कार्ड हो, परिवहन विभाग द्वारा जारी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो, दिल्ली में जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ से संबंधित किसी बैंक का फोटो ID कार्ड हो जिसमें वो एड्रेस भी वहाँ का अंकित हो, साथ ही साथ राजस्व विभाग द्वारा जारी आपके पास वहाँ का प्रमाण पत्र हो। यदि एज क्राइटेरिया की बात करूँ तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनकी एज क्राइटेरिया 20 से 45 वर्ष मैक्सिमम रखी गई है। ठीक है, और यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों के लिए 54 वर्ष निर्धारित हैं। हाइट की बात करूँ तो यहाँ पे पुरुषों के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 162 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे उम्मीदवार को दौड़ में उत्तीर्ण होना होगा। ठीक है, तभी वो लोग इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। जहाँ तक दौड़ की बात करें तो पुरुषों के लिए जो पुरुष की उम्र यदि 30 साल तक है तो उनके लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है 6 मिनट, 30 से 40 वर्ष के लोगों के लिए जो समय सीमा है 7 मिनट, 40 से 45 वर्ष के लोगों के लिए 8 मिनट और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 मिनट निर्धारित की गई है। वैसे ही महिलाओं के लिए भी अलग से समय सीमा निर्धारित की गई है। 30 वर्ष तक की महिलाओं के लिए 8 मिनट, 30 से 40 वर्ष की महिलाओं के लिए 9 मिनट, 40 से 45 वर्ष की महिलाओं के लिए 10 मिनट और भूतपूर्व सैनिकों या 45 वर्ष से अधिक की महिलाओं के लिए 12 मिनट यहाँ पे समय सीमा निर्धारित की गई है। ठीक है, दोस्तों, यहाँ पे उम्मीदवार को यहाँ पे 16 से दौड़ में अर्हता प्राप्त करने पर ही वे लोग लिखित परीक्षा में यहाँ पे जा सकते हैं, योग्य हो सकते हैं। उससे पहले वो लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पे आवेदक को दिल्ली होमगार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ से उनको आवेदन करना होगा। यहाँ पे फीस के रूप में 100 रुपया उनको ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से यहाँ पे जमा करना होगा। चलिए हम देख लेते हैं किस प्रकार से वो लोग अप्लाई करेंगे। दोस्तों, यहाँ फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल पोर्टल पे लेटेस्ट जॉब्स का आप यहाँ पे कॉलम आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे दिल्ली होमगार्ड्स ऑनलाइन फॉर्म 2024 देखने को मिलेगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार फिर बता दूँ कि जो दिल्ली के निवासी हैं वही लोग इस फॉर्म को फिल करेंगे, वही लोग एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जनरल चीज़ें जो मैंने बताई थी अभी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस कितनी लगेगी, क्या मापदंड है, एज क्या है और रिक्तियों की संख्या कितनी है, सारी चीज़ें आपको इस पोर्टल पे भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको नीचे जाना होगा और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन के सामने यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसी पे आपको टैप कर देना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ होमगार्ड्स दिल्ली होमगार्ड के ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें फिल करनी होती हैं, जैसे पर्सनल डिटेल्स में एप्लीकेंट्स का नाम, जो उनके स्कूल सर्टिफिकेट पे
यहाँ पे लिखा हो उसी के हिसाब से आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी कैंडिडेट की, जो भी आवेदक फॉर्म अप्लाई करेंगे उनकी यहाँ पे ईमेल आईडी देनी होगी। उसके बाद यहाँ पे फादर का नाम, यदि औरत है जिसकी शादी हो चुकी है तो उनके हस्बैंड का नाम आपको देना होगा। कैटेगरी में आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, जो भी आपकी कैटेगरी होगी। उसके बाद जेंडर में आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर हो। उसके बाद कैंडिडेट की हाइट जितनी मापदंड में दी गई है उससे कम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, और हाइट को यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में फिल करना होगा। उसके बाद कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, साथ ही साथ उनके किसी रिलेटिव या फिर सेल्फ फादर का यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको एक और देना होगा। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का आधार नंबर। उसके बाद यहाँ पे एक सर्विसमैन, यदि आवेदक एक सर्विसमैन है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ठीक है। यदि आवेदक सेंट्रल आर्म फोर्स से रिटायर्ड है तो यहाँ पे यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ठीक है। उसके बाद आवेदक का डेट ऑफ बर्थ जो उनके स्कूल सर्टिफिकेट पे हो उसके हिसाब से यहाँ पे देना होगा। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस में उनको यहाँ पे जहाँ पे वो रह रहे हैं दिल्ली में, उसका यहाँ पे पत्राचार का पता देना होगा। उसके बाद यहाँ पे सिटी में दिल्ली पहले से सिलेक्ट है। ठीक है। उसके बाद पिन कोड और स्टेट में भी यहाँ पे दिल्ली रहेगा, क्योंकि दिल्ली के लोग ही एलिजिबल है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। यदि आपका पत्राचार पता और परमानेंट पता दोनों सेम है तो इसको सिलेक्ट कर देंगे, चेक मार्क पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रूफ में आपको कोई एक प्रूफ देना होगा जिससे निर्धारित हो कि आप दिल्ली के अस्थायी निवासी हैं, जैसे पासपोर्ट, फोटो, आईडी कार्ड ऑफ इलेक्शन कमीशन, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या किसी भी पब्लिक सेंटर बैंक का जिस पे आपका एड्रेस मेंशन हो, डेली स्टेटस पासबुक या फिर वहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होती है, जैसे मैट्रिकुलेशन आपने कब किया। ठीक है। बोर्ड का नाम, रोल नंबर और पासिंग ईयर, साथ ही साथ आपके परसेंटेज मार्क। ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आपको फिल करनी होगी। ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट की डिटेल देनी होती है, ये अपने एग्जामिनेशन कब दी, यूनिवर्सिटी का नाम, रोल नंबर और पासिंग ईयर, साथ ही साथ मार्क। यदि आपने ग्रेजुएशन किया तो वो भी दे सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो वो भी डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। साथ उसके बाद यदि आपके पास कोई प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल डिग्री है तो वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बोनस मार्क क्लेम करने के लिए आपको यहाँ पे यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको बोनस मार्क मिलेगा। यदि है तो यहाँ पे आप यस कर देंगे, और है भी तो आपके पास कौन है, ए सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है या फिर ये बी सी सर्टिफिकेट है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ बेसिक कोर्स, यदि आपके पास ये है तो इसको भी यहाँ से यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। वो यदि यस करेंगे तो इसमें कौन सा है, ठीक है, सीटीआई, एनसीडीसी है, सीटीआई फिर दिल्ली है। ठीक है। उसके बाद यदि होमगार्ड वॉलंटियर हैं तो भी आपको यहाँ पे बोनस मार्क मिलेगा। यदि आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। यदि आप सिविल डिफेंस वॉलंटियर है तो यहाँ पे यस कर देंगे, तब आपको यहाँ पे बोनस मार्क मिलेगा। यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है बोनस मार्क विल बी अवार्डेड, मतलब बोनस मार्क उन लोगों को ही मिलेगा जिनके पास कम से कम 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड के ऑप्शन में आप नीचे चले आते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कैंडिडेट का फ़ोटो जिसकी साइज 20 से 50 KB JPG फॉर्मेट होनी चाहिए, अपलोड करनी है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर जिसकी साइज 10 से 50 KB हो, उसको यहाँ अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का बाएं हाथ के अंगूठे का निशान जिसकी साइज 10 से 50 KB होनी चाहिए JPG फॉर्मेट में। उसके बाद आपको नेक्स्ट सिस्टम यहाँ प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपने फॉर्म को ध्यानपूर्वक देखना है, कई चीज़ें आप तो गलत तो फिलअप नहीं किए। उसके बाद 100 रुपये का पेमेंट आप अपने ऑनलाइन माध्यम से आपको करना है और आपका फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे फॉर्म को फिलअप नहीं करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे एलिजिबल नहीं हूँ, लेकिन जो लोग एलिजिबल हैं इसी प्रकार से उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो जो लोग इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।